जय बाबा बैद्यनाथ की। महादेव महादेव महादेव। 2 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक भर गर्मी के मौसम में 4 प्रांतों में कौस्तुभ मणि की रामायण सत्संग हुई। और जिन जिन तारीखों पर ये रामायण सत्संग हुई उन तारीखों पर उस स्टेट में मौसम ने रुख ही ऐसा बदल दिया कि ठंडक आ गई, नदी का स्तर बढ़ गया, खूब वायु आंधी तूफान आ गया। और रामायण सत्संग इतने प्यार से हुई इन चारों प्रांतों में, आप स्वयं प्रकृति के इस चमत्कार को देख। 14 मई कथा करने गर्मी का मौसम और एकाएक शाम को जोरदार लहरों ने तूफान मारा और गंगा जी का लहर बड़ा ऐसा लोग शर के मारे ऊपर की ओर आने यही संकेत होते हैं भगवान के आने के, आर्य शक्ति और ब्रह्म के आने के। ये मुझे मेरे आकाश से साक्षात बोला था, मन आतुर हो रहा था, दिल धड़क रहा था, साक्षात जी मेरे नाम आएंगे और मुझसे बढ़ गया चलना है तभी तो मैं साक्षात महाराज राजेश्वरी अपने मंदिर से वचन कर आ रही थी। गंगा घाट इसी और इशारा कर रहे थे, मेरे रामायण सुनने वाले प्रकृति के चिन्हों को समझिए, इस संकेत को समझिए, तभी यकीन आएगा कि ब्रह्म शक्ति प्रभु ईश्वर यही हमारे बीच रहते हैं। अद्भुत चमत्कार और घटना। आज गली गली आवाज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। राम राम राम। अपने राम को ढूंढते ढूंढते जगन्नाथपुरी से पहुंचा मैं 10 मई 2024 को बैद्यनाथ धाम। आइए चले बैद्यनाथ धाम। शिव और सती का सात्विक मिलन के गुंबद बने हुए जैसे बैजनाथ धाम में बना हुआ है शिव और सती का मंदिर, आमने सामने, शंख और त्रिशूल दोनों मौजूद। देखो ये है भारत और भारतीय संस्कृति। जय भोलेनाथ। ये है जस्सीडी जंक्शन। अगर बैजनाथ धाम किसी को भी जाना होता है तो जस्सीडी जंक्शन पर उतरना होता है। देखिए बाबा का त्रिशूल बना हुआ है, 2 गुंबद बने हुए हैं जैसे शिव और सती के गुंबद बने हुए हैं इस स्टेशन पर। ये है हमारा भारत जो हमारी संस्कृति को जवान रखता है और हमेशा ताज़ा रखता है। इस जस्सीडी जंक्शन पे जब आप इस तरफ उतरेंगे तो यहाँ से उतर के टैक्सी ऑटो तो कर ही सकते हैं कहीं पर भी होटल में जाने के लिए, लेकिन बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन अगर जाना है तो यहाँ से चलते हुए आपको ये सामने आना है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है सीढ़ी, इस सीढ़ी से आप चढ़ेंगे और लेफ़्ट में जाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से पैसेंजर ट्रेन जाती है जस्सीडी जंक्शन के लिए। पर पैसेंजर 10 रुपीज़ टिकट होती है। ट्रेन जनरली खाली होती है, नॉर्मल डब्बे हैं, सीटें बनी हुई हैं, नॉन एसी होता है, टॉयलेट की जगह है, बट लोकल ट्रेन है एक तरह से। इस लोकल ट्रेन में बैठ के आप आराम से जस्सीडी जंक्शन से बैजनाथ धाम स्टेशन पहुंच सकते हैं। वहां से फिर आप अपना जिस होटल में जाना है ऑटो पकड़ के चले जाइए। 10 मई 2024 को शुरू हुआ मेरा सफ़र हावड़ा से बैजनाथ धाम के लिए। हृदय में थी वो तड़प श्री राम से मिलने की, क्योंकि हनुमान जी का था वचन कि अब की बार वे मुझे बताएंगे जब राम आएंगे मनुष्य रूप में मुझसे मिलने के लिए और मुझे उनके अप्रतिम दर्शन होंगे। आइए देखते हैं कैसा रहा मेरा कौस्तुभ मणि का बैजनाथ धाम का ये सफ़र और क्या सही में मुझे मेरे राम ब्रह्म मिले। तो तैयार है मेरे साथ चलने के लिए बैजनाथ धाम?
एकमात्र ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में जहां पर माता का शक्तिपीठ भी है, माता का हृदय वहीं पर स्थापित हुआ है शिव जी के साथ में। आइए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ बैजनाथ धाम के लिए वंदे भारत में हावड़ा से जेसीडी जंक्शन, वहां से बैजनाथ धाम। जय भोलेनाथ। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा। इस वंदे भारत ट्रेन से आप हावड़ा से जेसीडी जंक्शन, जो कि बैजनाथ धाम के पास का जंक्शन है, केवल 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। शाम के करीब 8 बजे हम पहुंचे वंदे भारत से जेसीडी जंक्शन। जेसीडी जंक्शन से हमने ऑटो की है, देवगढ़ रोड पे चल रहे हैं अभी इस समय हम। देवगढ़ रोड से ही मंदिर के पास कई धर्मशालाएं, होटल वगैरह उपलब्ध हैं। स्टेशन से वहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रह्म समाज रोड है, विलियम टाउन, वहाँ तक पहुँचने के लिए करीब करीब समझ लीजिए 6 किलोमीटर का रास्ता है। और ऑटो से अगर आप जाएंगे तो 150 रुपये का भाड़ा होता है फेयर। कार से जाएंगे तो 250 रुपये तक कार का फेयर होता है। आराम से आप 6 किलोमीटर की जर्नी कवर कर सकते हैं और मंदिर के पास में ही किसी धर्मशाला होटल में स्टे ले सकते हैं। अपने राम से मिलने की आतुरता और सड़क किनारे चलती ट्रेन को देखकर वो मशहूर गीत याद आ गया। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। जब प्यार होता है सच्चा, भावना होती है शुद्ध, तो आसमां को भी झुकना ही पड़ता है। और मेरे लिए भी आसमां झुकने वाला था, क्योंकि बैजनाथ धाम पहुंच चुका था और श्री राम आने वाले थे। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। अपने प्रभु से मिलने की तड़प इतनी थी कि 1 सेकंड भी रुक नहीं पाए। सीधा सीधा जैसे ही बैजनाथ धाम स्टेशन के सामने पहुंचे, होटल में सामान रखा और सामान रखते ही रात के करीब 9 बज रहे थे। तुरंत नीचे उतरा, ऑटो पकड़ी और सीधा पहुंच गए बैजनाथ धाम मंदिर, भगवान को ढूंढने के लिए कि कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे राम, क्या मिल पाएंगे या नहीं। ये पहुंचा मैं बैजनाथ धाम। भक्ति की धारा ऐसी बह रही थी, लहर ऐसी दौड़ रही थी, दिल ऐसा तड़प रहा था कि आंखें जो है एक टक हर इंसान में टटोल रही थी, हर जीव में देखने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ है मेरे राम, क्या इनमें है मेरे राम, क्या इनमें है मेरे राम। कैसे देंगे हनुमान जी महाराज संकेत, कैसे बताएंगे और कैसे मिल पाऊंगा अपने राम से इस बैजनाथ धाम में, क्योंकि बाबा ने प्रयागराज में कह दिया था कि अब राम आएंगे। लेकिन राम के आने से पहले महादेव और माँ पार्वती आएंगी परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा में सफल हुआ तब तो फिर राम आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए तो बैजनाथ धाम के मंदिर में पहुँचते ही सबसे पहले कोशिश की कि शिव जी के और माँ पार्वती के दर्शन कर सकूं। लेकिन रात्रि के 9:15 बज चुके थे और शिव जी का जो गर्भगृह है वो बंद हो गया था। मन उदास हुआ कि
आज तो शिव के दर्शन नहीं हो पाएंगे, माँ के ही दर्शन से ही माँ के दर्शन कर लेता हूँ। और मंदिर में पहुँचकर 10 मई 2024 को माँ पार्वती के दर्शन किए वहाँ पर इसी बैजनाथ धाम में। और दर्शन करके निकल कर भी हर इंसान में अपने राम को खोज रहा था। पता नहीं कब मिलेंगे राम, कैसे मिलेंगे राम, किस रूप में मिल पाएंगे राम। भक्त की भक्ति को और उस भक्ति के दर्द को केवल एक भक्त समझ सकता है। वो समझ सकता है जो अपने प्रभु से, महादेव से, राम से इतना प्रेम करता हो, इतना प्रेम करता हो कि उससे मिलने की तड़प को वो जानता हो। एक बार प्रभु के नाम मात्र के उसके अंतर मन में आने भर से जिसके आंखों में अश्रु आ जाए, सोचिए वो कितने वर्षों से गहन तप में लगा हुआ है अपने प्रभु से मिलने के लिए। ऐसी तड़प मेरी बनी हुई थी। और आप सोचिए, प्रभु से मिलने के लिए बड़े बड़े संत, तपस्वी, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी हजारों करोड़ों वर्षों तक तप कर कर के भी प्रभु के दर्शन नहीं पा पाते हैं। और मुझ जैसे तुच्छ से सेवक दास को प्रभु ने तिरुमाला में सबसे पहले साक्षात मनुष्य रूप में श्री राम लक्ष्मण ने दर्शन दिए, लेकिन एक शब्द में बोल नहीं सका, उनके चरणों में लोटपोट नहीं हो सका। वो ग्लानि मन में रही तो दोबारा प्रभु आए मिलने के लिए कपिलेश्वर तीर्थ में। और ऐसी माया लेकर आए, ऐसी माया लेकर आए वे मायापति की उनके रहते रहते उन्हें पहचान ही नहीं सका, जान ही नहीं सका। और जैसे ही वे उस बगीचे से निकले, सबके सब जागृत हो गए और मेरी चेतना के पटल भी ऐसे जगे कि आंखों से अश्रु की धारा नित्य निरंतर बहने लगी। और मैं पागलों की तरह दर दर भटक भटक कर उन्हें खोजते फिरते रहा। और जब नहीं मिल पाए तो रोते हुए अपने होटल में लौटा और सो गया। उस दिन मेरे हनुमान जी महाराज ने मुझे दर्शाव दिया और मैंने बाबा से कहा, बाबा ये कैसा खेल है, भक्त के साथ तो कम से कम ऐसी माया की रचना प्रभु को नहीं करनी चाहिए, ऐसा छल नहीं करना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा था प्रभु से कि वे दर्शन देने आए मुझे, लेकिन यदि आए तो कम से कम आप ही बता देते, आप तो गुरु हो मेरे, आप तो बता सकते थे कि राम आए हैं, तू गिर जा इनके चरणों में। तुलसीदास जी को कैसे बताया तो मुझे क्यों नहीं बताया। उस दिन का दिन था, तब बाबा ने मुझे वचन दिया कि अब की बार इसी जीवन में, इसी जन्म में, इसी काल में, इसी समय में राम आएंगे और तुमसे मिलने आएंगे। उस दिन के दिन से मैं तीर्थ तीर्थ घाट घाट भटका, अयोध्या गया, काशी गया, प्रयागराज गया और हर घाट घाट भटकते भटकते अपने राम को खोज रहा था। पता नहीं वो कौन सा पल, कौन सा समय आ जाएगा जब राम मेरे सामने होंगे और मैं उन्हें पहचान पाऊं। इसी बात का इंतजार करते करते जगन्नाथपुरी भी गया, वहां भी राम को मिलने से चूक गया। आपने देखा पिछले 2 कड़ियों में कि किस प्रकार जगन्नाथ धाम में भी मैं मेरे राम से मिलने से चूक गया। और फिर पहुंचा मैं प्रयागराज। प्रयागराज वो स्थान था जब मेरे हनुमान जी महाराज ने मुझे कहा था कि तुम्हें राम जल्द मिलेंगे, जल्द मिलेंगे और तुम बस इंतजार करो। इसी इंतजार में तो जगन्नाथपुरी गया था, लेकिन वहां मिलने से चूक गया तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई। और उसी ग्लानि के साथ बैजनाथ धाम जब 10 मई 2024 को पहुंचा तो देखिए, होटल में बैग रखते ही मैं तुरंत वैसे ही पैरों तले भागा मंदिर में। और मंदिर के छांव छांव में जगह जगह मैंने राम को खोजा, हर कण कण में राम को ढूंढ रहा था, हर इंसान में राम को देख रहा था। प्रभु भोलेनाथ से यही पुकार में लगा रहा था इसी भजन के जरिए कि हे भोलेनाथ, मेरे राम से मुझे मिलवा दो। और अब की बार जब मिलवाओगे तो एकदम सच्चे रूप में मिलवाना कि मैं उनके चरणों में गिर सकूं। लेकिन उस रात्रि को भी इतनी तड़प भक्ति की थी प्रभु, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दिए। माँ के द्वार पहुंचा मैं और शक्तिपीठ द्वार पर पहुंचने के बाद माँ के दर्शन करके फिर मैं जैसे ही बैजनाथ धाम से चुपचाप बाहर निकल रहा था तो उतने में ही 2 व्यक्ति मुझे बैजनाथ धाम के दरवाजे के बाहर मिले। और वे दोनों के दोनों मिले और मुझे बोले कि आप थोड़ा अंदर जाइए, अंदर आपको एक महाराज मिलेंगे, उन महाराज से कहिएगा कि आपसे शिव जी की अच्छे से अभिषेक और पूजा करवाएं कल।
मैं एकदम हतप्रभ रह गया, पता नहीं ये दोनों व्यक्ति कौन है, ना मैं इन्हें जानता हूँ ना वे मुझे जानते हैं। और अचानक से एकदम से मैं तो लौट रहा था, बीच में इन्होंने रोककर मुझे कह दिया कि आप अंदर बैजनाथ धाम में चले जाओ, और महाराज का नाम भी बता दिया कि जाके इनसे मिलो, ये तुम्हारी शिव जी की अभिषेक करवाएंगे। तो मैं तो एकदम पागल अवस्था में था, तुरंत के तुरंत बैजनाथ धाम में भागा अंदर, जाके उस बाबा के बारे में पूछा तो वहाँ पंडित जी मिले मुझे, बोले हाँ मैं ही हूँ वो पंडित। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दूसरे दिन सुबह 12:30 बजे आ जाइए, और आने के बाद मैं आपकी बहुत ही अच्छी तरह से शिव जी का और माँ पार्वती का अभिषेक करवाऊंगा, पूजा अर्चना करवाऊंगा। उसके बाद आपको जहाँ रामायण करनी है आप कर लेना। देखिए प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभु अवश्य आएंगे। ऐसा सुनकर मेरे मन को थोड़ा सा दिलासा हुआ और मैं फिर अपने होटल के कमरे में लौटा और सो गया। होटल पहुंचकर भी लेटे लेटे यही सोच रहा था कि आखिर वे दो व्यक्ति कौन थे जो बैजनाथ धाम मंदिर के बाहर मिले और कहा कि अंदर जाकर लाल बाबा से मिलो, वे तुम्हारा शिव जी का और पार्वती माता का बहुत सुंदर अभिषेक करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे। रात को जब सोया तब स्वप्न में यह उजागर हुआ कि थे तो वे देवता स्वरूप कोई दो व्यक्ति जो आए और आकर मुझे उन बाबा के पास पहुंचा गए और मिला गए। और अब इंतजार था अगले दिन का कि कब सुबह सुबह होगी और मैं बैजनाथ धाम पहुंचूंगा शिव जी के अभिषेक के लिए। आश्चर्य की बात यह कि उन दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम भोला और चंदन बताया, और दोनों ने कहा कि वे लाल बाबा को बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी अभी लाल बाबा से पूजा अभिषेक करवा के आए और हर साल करवाते हैं लाल बाबा से अभिषेक अपना और शिव जी का अभिषेक। और जब मैं जाकर लाल बाबा से मिला और मैंने उनसे पूछा कि वे भोला और चंदन नाम के इस व्यक्ति को जानते हैं, उनका नंबर भी बताया, तो वो बोले कि नहीं, मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं, मैं कभी ऐसे नाम के किसी व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ। ये तो बाद में पता चला कि वो भोला चंदन और कोई नहीं। सोचिए कौन रख सकता है ऐसा नाम अपना, भोला और चंदन। भोला तो और कोई नहीं, हमारे साक्षात भोलेनाथ महादेव शिव शंकर शंभू है, जय हो भोलेनाथ। और चंदन तो नंदीश्वर हुए, और तो कोई हो नहीं सकता है क्योंकि वे उनके साथ में थे, उनके संगी साथी हमेशा वे रहते ही रहते हैं। और ये दोनों ही बता गए कि जाके लाल बाबा से मिलो, पहले मेरा अभिषेक करो, उसके बाद ही राम मिलेंगे, ऐसे राम नहीं मिलने वाले तुम्हें। तो देखो प्रभु की कैसी लीला होती है, अपरंपार बैजनाथ धाम में हुई, और इस तड़पते हुए दिल को कैसे प्रभु परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहे थे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। और एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ, 11 मई 2024 को शिव जी का अभिषेक बैजनाथ धाम में मैंने किया, और उसी अभिषेक को आज 11 मई 2025 को आप रामायण सत्संग के द्वारा देखने जा रहे हैं। ठीक वही दिन वही तारीख, लेकिन 1 वर्ष बाद। भोले बाबा लाल बाबा जी ने कहा था कि बैजनाथ धाम में शिव जी के अभिषेक करने के लिए आप दोपहर में 12-12:30 बजे के करीब आ जाइएगा। उस समय थोड़ी भीड़ कम रहेगी, प्रातःकालीन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो अभिषेक ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए मैं करीब 12:15 बजे यहाँ बैजनाथ धाम पहुँच गया। यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हो जालियों में जो लाइन लगी है,
ये बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। और मैं यहाँ पर पहुँचा था लाल बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि अब हमें शिवजी के अभिषेक की तैयारी करनी थी। तो शिवजी के अभिषेक को करने के लिए बैजनाथ धाम में सबसे पहले बाहर जो बैजनाथ धाम में काफ़ी सारे ब्राह्मण पंडित हैं और वे बैठे होते हैं। आपको उनमें से किसी एक ब्राह्मण पंडित पर विश्वास करके उनका आश्रय लेते हुए उनसे पूजा की आग्रह करनी चाहिए। तो मैंने भी लाल बाबा से वैसे ही आग्रह किया था और उन्होंने फिर पूजन की सारी सामग्री की व्यवस्था उन्होंने ही की। और सारी सामग्री की व्यवस्था करने तक वे बोले आप मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा लीजिए, देख लीजिए। मैंने उनसे कहा था कि मुझे रामायण सत्संग करना है, क्योंकि भगवान का आदेश है कि हर तीर्थ घाट घाट जाकर रामायण सत्संग मुझे बैजनाथ धाम में भी करना है, हर तीर्थ पे भी करना है। तो यहाँ बैजनाथ धाम में भी करना था, लेकिन अब इतनी भीड़ भरी हुई जगह में कहाँ पर वो स्थान होगा जो बैठकर शांतिपूर्वक रामायण कर सकेंगे। ऐसे स्वप्न में तो प्रभु ने दर्शन देकर बता दिया था कि कोई तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तुलसी का गमला लगा हुआ है और एक पेड़ है खूब सारा ऊंचा सा, उसी के नीचे बैठकर रामायण करनी है। तो उसी स्थान को मैं ढूंढ भी रहा था और यहाँ लाल बाबा शिवजी के अभिषेक के सामग्री की सारी तैयारियां कर रहे थे। और देखिए अब अभिषेक की सारी सामग्री की तैयारी हो चुकी है और पूजन का समय आ गया है। तो सर्वप्रथम पूजा जो है मंदिर के प्रांगण में ही एक स्थान पर बैठकर पूजन की कराया जाता है, संकल्प कराया जाता है। और वो सारा संकल्प होने के बाद में फिर सब शिव जी पे जो जो चीज़ें चढ़ती हैं, निर्माल्य है, बेलपत्र है, फूल है, कमल के पुष्प है, ये धतूरे का फल है, ये सब कुछ पुष्पादि गंध वगैरह लेकर फिर हम अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं शिव जी के अभिषेक करने के लिए। बड़े उत्तम अभिषेक होते हैं और अभिषेक होने के बाद जब बाहर आते हैं तो शिव जी की आरती भी होती है। आगे देखते रहिए आप किस प्रकार पूजा हुई। और उसी समय लाल बाबा के पास बैठे बैठे मैंने देख लिया, सामने ये देखिए दिख रहा है तुलसी जी का गमला, इतना बड़ा गमला बना हुआ है यहाँ पर और ये चारों तरफ चौखट बनी हुई है। ये वही स्थान है जो मैंने स्वप्न में देखा था कि यहीं पर रामायण कर रहा था। और यहाँ रामायण करते समय ही मैंने ये भी देखा था कि साक्षात भोलेनाथ और माँ पार्वती वहाँ पर आए परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उनकी परीक्षा के बाद ही राम से मिलना संभव था। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी
प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव ओम तदेव जगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव तस्मै प्रचेते ग्रामग्रामे मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणपतये मंगलं पुण्ये मंगलाय तनो हरि जय गणेश जय गणेश जय गणेश पादो हाथो पादो बचानो हाथो श्री आत्मन्य ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः ओम मा पवित्रे सो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रथमसुर्वाजत्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती तस्य पवित्रपते पवित्रभूतस्य जगामः पुणे कच्छकेयामः ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावतान गौवायास परे पुण्यकाजम सावाद्य बंतति ओम पुण्यकाज पुनातो ओम पुण्यकाज पुनातो ये अच्छा सब में छीट के अपने आप ओम माधवो माधवो वाचे माधवो माधवो वंदे सर्वे सर्वकार्ये ओम तुगलाम राम राम देवं तदेवं वर्धमानं व्याजे सर्वेषां शान्ते क्या बोले नाही समझे खाली सोचे दुनिया के बात ओम माससेना इंद्र विदर्वाः ससेनः भोगा विश्ववेदाः ससेन तारजो हरिष्ठनेमिः ससेनो बृहस्पति दधातु स्वामरुतः कृष्णिमासरः सुवन्यावानो विदते भुजमयः अनिजिवावनवः सौरचतसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यो भद्रं कर्णेर्विदृढयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविचत्रा स्थिरैरङ्गैस्तवार्ततनो निर्वसेमहि देवहितं जदायुः गतमेन्यो शरदो अन्ति देवा चक्रसन्तनो नमः पुत्रासो यतपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकटायुरन्तोः अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्गरिष्याम शान्ति अन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु स्वन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे
कालिके नमः नयति कशन कसुदगका दुर्लिका कांतेयवासिने नमो ओम शांतिर्भवतु सर्वारिष्टान्तिर्भवतु ओम गणेश महागणाधिपते नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां जयगुरुन्द्राभ्यां नमः माता विष्णुदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः गोदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वादेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सिद्धे मुक्ते सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः शिवाय नमः ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्मलं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम पूर्वोत्तरे पल्लविका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासं सुरासुराराधिराज पद्मं श्री वैद्यनाथं तथां ओम पुण्याम ओम पुण्याम ओम पुण्याम प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय जगदम्बा महारानी की जय गणेश जी महाराज की जय हर हर महादेव संकल्प महापुरुषस्य विष्णुरस्य पर्वत मानस्य अन्यश्री ब्रह्मणो अवनि वीर्य हरते स्मित वाराहा कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टा वसंत ऋतु मासे मासे शुक्ले पक्षे चतुर्थ्यायां पुण्यसतो मेष राशि स्थिते श्री सूर्ये यथा यथा राशि श्री चंद्रे यथा यथा राशि देवगुरु शेषेषु विशिष्टायां शनिवासरां अनविद्यायां शुभविद्यायां सुमुहूर्ते शुभ नक्षत्रे वत्सल गोत्रः पद्मः विक्रम सपत्निका सपरिवारः विष्णुशाखा ताराशाखा माता अंकुर शाखा प्राचीन शाखा पारुल शाखा अम्बिका शाखा शाखा दर शाखा बिरु शाखा भरतन शाखा 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 श्रुति प्राणोत्तर पुण्य फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी क्षीरकाल संरक्षणार्थम लोकेश्वराय राजद्वारे न्यायालय यत्र सर्वत्र विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम द्वारा संचालित व्यापारे
प्रतिष्ठाने उत्तरोक्तम नाभारत जन्मकुंडल्य अंतर्गत वर्ष कुंडल्य अंतर्गत चतुर्दश अष्टम द्वादश प्रसन्नम पंचम सप्तम नवम एकादश स्थान तेजे शुभ ग्रह शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थ आदित्यादि नवग्रह अन्नपूर्त सिद्ध्यर्थ इंद्रादि रस्तिका कालः कृष्णार्थ आजीव्यानि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शरणार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम च विशिष्ट कामया विशिष्ट कामया सिद्ध्यर्थ निमित्त श्री श्री बाबा वैद्यनाथ कृपा प्रसाद शरणावे प्रार्थने बाबा वैद्यनाथ शुक्ल यजुर्वेद आश्विय सागोत रुद्राष्टकाध्यायी त्रिवेणा वयोधिकेन अभिषेक पूर्वक उपचार हाथ से पूजा करें मुसलमानों ओम मानजातो दूरम जयति देवंतरत देवति दूरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकांतं शिवजय शिवमस्तुत सुजातो प्रणातो प्रदातो नामोदितायां प्रणाम भक्त नाम उमाविदं विदासकारकं नमामि ओम
माहौल का दरबार है। बंसल गोत्र विक्रम शांता मम संकल्पे पूर्व उच्चारित रुद्रीपाठ वाचन कर्म कर्तुं कर्तव्य गोत्रस्य गोत्रे कर्मः द्रव्येहि ब्राह्मणं श्री बाबा वैद्यनाथाय नमः। नमः शिवाय।
अन्य सभी देवता अपने अपने स्थान को पूजा के समय पुनः आह्वान करूंगा। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा भरनाशकाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा भरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः वसिष्ठ कुंभो भवगौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वसिष्ठ कुंभो भवगौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर रोचनाय चंद्रार्क वैश्वानर रोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः ऐसे ही पकड़िएगा। ठीक है, हम कर दिए ना। हाँ ऐसे घिस रहा है कि वीडियो बन रहा है?
वीडियो बन रहा है ना, ठीक है। कानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। चतुर्भुज दस भुज से शोभे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। माला रुद्रमाला धारी चंदन मृगमद चंदा भोले सचिधारी ओम हर 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 महादेव। लीजिए ना जीरा देवादिक वो यार कैसे ठीक है करिए दिखाई कैसे करता ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका मनवांचल ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा शिव ओंकारा शिव ओंकारा शिव पीते भंग प्याला शिव रहते मंदवाला शिव ऊपर जलधारा शिव भजन डमरू बाला जटा में गंग विराजे चंद्र विराजे ओम सबल छाला हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर 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 ये सारा नित्यं समर्पयामि रावणेश्वरवैद्यनाथाय जल शाम्भगा शिवाय नमः शिवाय नमः मानवंडन ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार भोला और चंदन के कहे अनुसार लाल बाबा के हाथों और अन्य दो ब्राह्मणों के साथ मिलकर बैजनाथ धाम में शिवजी और मां पार्वती का सुंदर अभिषेक 11 मई 2024 को संपूर्ण हुआ। अब अगले एपिसोड में देखिएगा कि यहाँ पर तुलसी के गाछ के पास में बैठकर किस प्रकार रामायण सत्संग हुई और उस रामायण के दौरान शिवजी और मां पार्वती किस रूप में आए मेरी परीक्षा लेने हेतु क्या प्रश्न पूछे, ये तो अगला एपिसोड ही बताएगा। तब तक जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक भर गर्मी के मौसम में 4 प्रांतों में कौस्तुभ मणि की रामायण सत्संग हुई और जिन जिन तारीखों पर ये रामायण सत्संग हुई उन तारीखों पर उस स्टेट में मौसम ने रुख ही ऐसा बदल दिया कि ठंडक आ गई, नदी का स्तर बढ़ गया, खूब वायु आंधी तूफान आ गया और रामायण सत्संग इतने प्यार से हुई इन चारों प्रांतों में आप स्वयं प्रकृति के इस चमत्कार को देख। 14 मई कथा करने गर्मी का मौसम पहला लोकेशन जोरदार 6 बज रहे हैं लेकिन आपको बता लोग के मारे फिलहाल यही संकेत होते हैं को प्रवाह के आने के आर्य शक्ति और के आने के लिए मुझे मेरे आकाश में साक्षात बोला था, मन आतुर हो रहा था, दिल धड़क रहा था, साक्षात जी मेरे नाम आएंगे और मुझसे बढ़ गया इस बार चलना है तभी तो मैं साक्षात महाराज राजेश्वरी अपने मन से कहा वचन कर आ रही थी इसी और इशारा कर रहे थे मेरे रामायण सुनने वाले प्रकृति के चिन्हों को समझिए, के संकेत को समझिए, तभी यकीन आएगा कि ब्रह्म शक्ति प्रभु ईश्वर
संकेत रहते हैं अद्भुत चमत्कार और घटना। ओ आज गली गली आज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। राम राम राम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी पूर्ण मनुष्य रूप में कैसे आए। कहते हैं ना, हरी इच्छा बिन कुछ नहीं होता, लेकिन एक सेकंड से भी कम समय के लिए हनुमान जी का वो रूप कैमरे में हो गया कैद। प्रयागराज के लिए सुबह सुबह हमने टेम्पो बुक की और सुबह सुबह टेम्पो बुक करके द मेंडेरियन होटल वाराणसी से हम निकले अपने पूरे परिवार और भक्तों के साथ में प्रयागराज के सफर पर। अब इस सफर के दौरान क्या क्या हुआ और सफर के बाद जब हम त्रिवेणी संगम पहुंचे तो वहां पर कैसी कैसी घटना घटी, इसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि यकायक गंगा जमुना का स्तर एकदम से बढ़ गया, नदी का बहाव तेज हो गया, नाव डोलने हिलने लगी, आंधी तूफान रेतीली आंधी चलने लगी चारों ओर, जैसे कि साक्षात हनुमान जी पूरे वेग के साथ आने की तैयारी कर रहे हों। ये सब संकेत दे रहा था कि राम कथा शुरू होने वाली है और हनुमान जी आने वाले। कैसे हनुमान जी महाराज साक्षात मनुष्य रूप में आए रामायण सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। कहा कि जब प्रभु ने कहा है कि त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर ही राम की कथा होनी है, हर तीर्थ स्थान पे होनी है, तो सबने कहा इतनी रेत की हवा चल रही है, बहाव चल रहा है, आंख को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दिखाई देने में आप कैसे कथा कह सकते हैं। प्रभु ने कहा तूफान का जोर इतना तेज था कि कैमरा भी गिर गया। राम कथा शुरू करने ही जा रहे थे और कैमरा धड़ाम से नीचे गिरा। कैमरे को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया और एडजस्ट करना चाहा, वैसे ही हनुमान जी का वो रूप इस कैमरे में एक सेकंड से भी कम समय के लिए कैद हो गया। ये हनुमान जी इस रूप में आए, हाथ में झाड़ू लिए, जैसे वो गदा ने झाड़ू का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी ने गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। राम कथा सुनने के लिए इस स्थान पर वे पूरी रामायण कथा होते हुए बैठे रहे, कैमरे के डंडे को भी पकड़कर मेरे सामने बैठे रहे और पूरी राम कथा उन्होंने सुनी। रामायण होने के 2 सेकंड पूर्व ही उठकर तुरंत के तुरंत चल दिए और गायब हो गए। ये हनुमान जी का वेग था। सुबह 9:30 बजे तो 43 डिग्री टेम्परेचर था और 1:30 बजे के करीब वातावरण ऐसा चेंज हुआ कि गंगा जमुना सरस्वती का लेवल ऊपर बढ़ गया, पानी का बहाव बढ़ गया, आंधी रेतीली तूफान चलने लगी और हनुमान जी आए। स्थान पर हमारी रामायण सत्संग हुई। ये वही स्थान है जहाँ पर त्रेता युग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को पूरी राम कथा सुनाई थी। प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, इस दिन तुम ही हो ध्यान में, तुम ही हृदय में प्राण। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। से ये अपने हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हें छुपाकर, तो इसी कारण मैं भी कलयुग में जन्म लूंगा और जब जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो बिना हाथ के जन्म लूंगा। दोपहर में 3 बजे जब मैंने सोचा कि कुछ भी आशय नहीं है, अब कथा तो करनी है, भले गर्मी में बैठ के करना हो, मैंने अपने होटल के खिड़की के द्वार खोले तो बाहर क्या देखता हूँ, बरसात हो रही है।
गर्मी का समय है और गर्मी के समय अचानक वातावरण बदल गया, बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी। अब तक बिजली कड़क रही है और हवा इतनी मंद मंद बह रही है कि इस हवा को देखते हुए मैं समझ गया कि आज तो मेरे प्रभु ने मेरे लिए राम कथा करने के लिए वातावरण ही बदल दिया। ये जगन्नाथ जी की कथा जो है ये त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक आती है और किस प्रकार इसका कनेक्शन बना है इसे सुनना और समझना बहुत जरूरी है कि ये आज से इतना कड़वा हो जाएगा, इसका कण कण, इसकी जड़ से लेकर पत्ते तक इतना कड़वा हो जाएगा कि जब भी कोई जीव इसे ग्रहण करेगा वो एक बार तो इस वृक्ष की आलोचना करेगा ही करेगा। किसी से भी वो लाए है ना किताब जगन्नाथ जी का जो कथा सुना है वो पूरा सटीक है, पूरा सटीक है। हाँ, मैं खड़ा हो गया, अच्छा सटीक कुछ भी इधर उधर का कुछ भी नहीं है, गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, पूरा पहले से लास्ट तक मैं सुन। तो भगवान श्री कृष्ण जब सोए थे, सोते सोते भी उनके मुख से राधा 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 ही निकलता है। वो जब भोजन करने बैठते हैं तो भी उनके हृदय से राधा 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 का ही नाम निकलता है। तो ये देखकर सारी जो पटरानियां थी वो सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा राधा ने ऐसा क्या काम किया जो भगवान श्री कृष्ण दिन रात राधा राधा रटते रहते हैं। तो श्री कृष्ण को भी एक पहेलिये ने तीर से मारा छुपकर, तो वो पहेलिया कौन था? जगन्नाथपुरी तो भगवान का आदेश था, इसलिए यहाँ पर आए और ये आदेश तो 2 वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन जब मैंने स्वप्न देखा था ना उस समय नहीं समझा था कि मुझे जगन्नाथपुरी आना है करके। ये तो भगवान ने आगे आगे अपने आप मार्ग बना दिया। तो सोचे कहाँ से कहाँ भगवान लेकर जाएंगे, पता नहीं वो कैसे ज्ञान देंगे, कैसे। श्रीलंका आपको जाना पड़ेगा, मैं अभी से बोल देगा, फिर आपको स्वप्न में आके बोलेंगे श्रीलंका उधर मेरा है बहुत कुछ। अच्छा, कर्म फल जो है ना, प्रकृति का नियम, इसमें सब बंधे हुए हैं और कर्म फल तो सबको भोगना होता है, सबको पाना है। तो उन स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मौजूद थी वो स्त्री थी ललिता। ललिता थी उस भीलों के राजा विश्वावसु की एक लौती पुत्री है। ऊपर जाके ध्वजा को फहराते हैं और नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद उनके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है और वाइब्रेशन तो हम जानते ही हैं क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल, एनर्जी ट्रैवल ऐसे ही होती है प्रभु की। और उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप कैसे बांधते हो, कैसे चढ़ जाते हो ऊपर बिना सीढ़ी का उतर जाते हो, तो उन्होंने कहा ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भू सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमंगल विग्रह आलिंगित वामंग विभो सांब सदा। तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और ऑटो जैसे ही थोड़ी दूर निकली तो उस ऑटो में एक और व्यक्ति को उस ऑटो वाले ने कहा कि भैया आ जाओ, बैजनाथ धाम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो लड़का हमारे ऑटो में बैठा और लड़का जब ऑटो में बैठकर उससे बातें होने लगी। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए गया था, ज्योतिर्लिंग के, और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते अभी मैं जा रहा हूँ बाहर दूसरी तरफ। तो लड़के से भी जितनी बार मेरी बातें हुई, वो बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग पर्सन था, भगवान की खूब भक्ति करता था, कीर्तन करता था, जाप करता था, उससे कनेक्शन हुआ। लेकिन उसमें भी मुझे राम जैसी वाली फीलिंग जो है ना वो नहीं आई। हाँ, ये है अलग कि हर एक में राम देखता हूँ तो राम दिखाई दे जाते हैं और हर इंसान में प्रभु को ही देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं तो ढूंढ रहा था कि मेरे राम मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो आप उसी में खुश रहिए, उसी को जानिए और भक्त भक्त का रिलेशन हमेशा बना रहेगा। चैनल के साथ लोगों को जोड़ते रहिए। अब उनसे बात करने के बाद में मैं फाइनली होटल में आया, खाना खाया। खाना खाते खाते मौसम का रुख ऐसा बदला कि ठंड तो हो गई थी कथा करते करते, लेकिन ठंड के साथ साथ जोरदार बारिश, जोरदार तूफान, आंधी चलने लग गई एकदम। इतनी गड़गड़ाहट, वो वीडियो भी मैंने डाल रखा है YouTube में, जो आप देख सकते हैं। इतनी गड़गड़ाहट हुई जैसे 12 महादेव गंगा घाट पर यहाँ पर इशारा हुआ, प्राकृतिक संकेत मिला कि साक्षात माँ रामायण सुनने के लिए आने वाली है। ठीक उसी प्रकार
इससे ठीक 3 दिन पहले 11 मई 2024 को जब मैं बैजनाथ धाम पहुंचा, सुबह सुबह प्रभु के सुंदर अभिषेक हुए शिव जी के, और दोपहर के समय वहां पर राम कथा हुई। उस समय भी दोपहर में इतनी गर्मी थी पूछिए मत, और शाम को जैसे ही मैं होटल में खाना खाकर निकलने वाला था, प्रभु के दर्शन करने के लिए तेज तड़ातड़ बरसात शुरू हो गई, कड़कती बिजली चमकने लगी, और ये संकेत मिल गया कि हो न हो मेरे साक्षात ब्रह्म श्री राम लक्ष्मण सीता सहित बैजनाथ धाम में मुझसे मनुष्य रूप में मुलाकात करेंगे, और वे आएंगे और प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। 11 मई 2024 शाम का समय है। मुझे मंदिर में आरती के लिए पंडित जी बोले, एक लड़का मिला था वहाँ, बोला जरूर आना भैया मंदिर में आरती के लिए। घमासान बारिश शुरू हो गई है, बिजली भी कड़क रही है। गर्मी का महीना है, यहाँ भी इतनी जोरदार आंधी के साथ बरसात चल रही है, पूछिए नहीं। दोपहर तक तो एकदम धूप थी। जब कथा करने बैठा, राम कथा करने बैजनाथ धाम में, उस समय ठंडक शुरू हो गई। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। हम हैं बैजनाथ धाम स्टेशन के ठीक सामने। एक गृहस्थ वैश्य तुच्छ से दास को प्रभु ने जितना बड़ा कार्य सौंपा था, उस कार्य को करने के लिए मुझे मेरे प्रभु से साक्षात मिलना था। मन आतुर हो रहा था, दिल धड़क रहा था कि साक्षात जब मेरे राम आएंगे और मुझसे कहेंगे कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, तभी तो मैं इस मार्ग पर चल पाऊंगा। हनुमान जी का वचन और प्रकृति का संकेत दोनों इसी ओर इशारा कर रहे थे कि मेरे राम आने वाले हैं। कड़कड़ना जैसे ब्रह्मांड में कुछ अनोखी घटना घटने का संकेत दे रही हो कि मेरे राम आ रहे हैं, बैजनाथ धाम में आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। ये उन्हीं का संकेत, उन्हीं की दुंदुभी, उन्हीं के लिए गड़गड़ाहट। बस बैजनाथ धाम जाने का इंतजार है मुझे अभी आरती के समय। अपने राम से मिलने का 30 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। हे राम, श्री राम, जय राम। इस पूरी घटना को तो रामायण सत्संग में देखिएगा। फिलहाल ये देखिए कि 12 मई 2024 को बैजनाथ धाम की इस भीड़ में कैसे ब्रह्म के दर्शन करने के लिए चारों वेद यहाँ पर आए। आप स्वयं इस भीड़ में पहचानिए कि कौन है वे चारों वेद और किस रूप में वे आए, क्योंकि जब जब ब्रह्म मनुष्य रूप लेकर आते हैं तब तब चारों वेद उनके दर्शन करने अवश्य आते हैं। और हनुमान जी ने भी उसी समय मुझे इशारा किया कि मेरे राम आ गए हैं, और मेरी मुलाकात मेरे राम लक्ष्मण सीता से हो गई बैजनाथ धाम में। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। गोविंद करे गोपाल करे हे राधा रमण लोला, गोविंद गोविंद करे गोपाल करे गे नंद गोप बाला। 14 मई 2024 भर गर्मी का मौसम, और यकायक शाम के 5 बजे बिजली जोरदार कड़की। गंगा जी की लहरों ने उफान मारा और गंगा जी का स्तर बढ़ा ऐसा कि लोग भी डर के मारे सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग निकले। यही संकेत होते हैं भगवान के आने के, मां शक्ति और ब्रह्म के आने के। आकाश की ओर नजर उठाइए और देखिए कैसे यकायक बिजली चमक उठी और गंगा जी का स्तर एकदम से बढ़ गया। ये प्रकृति संकेत दे रही थी कि साक्षात मां राज राजेश्वरी अपने मंदिर से बाहर निकलकर आ रही थी गंगा घाट पर कौस्तुभ मणि की रामायण सुनने के लिए। प्रकृति के चिन्हों को समझिए, उनके संकेत को समझिए, तभी यकीन आएगा कि ब्रह्म, शक्ति, प्रभु, ईश्वर यही हमारे बीच रहते हैं। ये अद्भुत चमत्कार और घटना है
हावड़ा के कोन नगर के 12 महादेव गंगा घाट पर, जिसके ठीक सामने मां राजराजेश्वरी का मंदिर है। जय अम्बे, जय भवानी, जय दुर्गे, जय मां काली। कोन नगर के 12 महादेव राजराजेश्वरी मां मंदिर के ठीक सामने कोन नगर हावड़ा में जब दोपहर को 3:30 बजे पहुंचे हम वहां पर, तो देखिए कितनी कड़क धूप थी कि लोग भी यहां पर जो है छतरी लेकर जा रहे थे धूप से बचने के लिए। इतनी कड़क धूप थी और इतनी गर्मी थी कि पूछिए मत। 3:30 बजे की धूप को देखिए, गंगा जी के स्तर को भी आप देखिएगा। ये सामने ही राजराजेश्वरी माँ का मंदिर है और ये पूरा 12 महादेव का प्रांगण है। और 12 महादेव के प्रांगण में देखिए गंगा जी के स्तर को 14 मई 2024 के दोपहर के 3:30 बजे का ये वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हो गंगा जी कितने नीचे है स्तर और एकदम शांत है और धूप है कड़कती और खूब पसीना है। लेकिन यकायक शाम के 5 बजे ऐसा क्या हो जाता है कि सारा मौसम ही बदल जाता है और सब कुछ बदल जाता है। हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो गंगा मैया की। यहीं पर 12 महादेव की शरण में और गंगा जी के घाट पर हमने निश्चय किया कि यहाँ बैठकर रामायण सत्संग करेंगे, जो माँ दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर के सामने हमने शुरू की थी। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर मन उदास हो गया था क्योंकि माँ के मंदिर के पास बैठकर रामायण न कर सके थे। तो फिर बाद में माँ ने प्रेरणा दी कि यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर के सामने 12 महादेव के पास तुम्हें बाकी की राम कथा करनी है। क्यों कहा, देखिए आप। करते रात के 12 साढ़े 12 बज गए तो उन्होंने कहा कि देर तो काफी हो गई है, आप यहीं पर रुक जाइए। अब हुआ यूं कि मैं वहीं पर रुक गया रात्रि के समय, और रात में हम लोग बैठ के सत्संग जैसे करते हैं परिवार में सबके सब बैठ के ऐसे ही सत्संग कर रहे थे। हरे कृष्णा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखिए गंगा माँ का पानी का जो लेवल है वो अभी बढ़ने लग गया है, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। था माफ करिएगा, कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि हवा का तेज बहाव बहुत बढ़ गया है, बिजली बहुत कड़क रही है और माँ गंगा की लहरों को भी आप देख सकते हैं कैसे बहे जा रही है। और ऊपर पानी का जो वेव्स है वो उड़ उड़कर मुझ तक भी उछल उछल कर आ रहा है। जय हो गंगे माँ। ये माँ गंगा का जल उड़कर मेरे ऊपर आ गया अपने आप। माँ गंगा का आशीर्वाद है, देखो कैसे मुझ तक माँ गंगा पहुंच गई। मैं कैमरे को पकड़कर ही बात कर रहा हूं, तो मैं ये शाम की आरती मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत जल्दी मैंने ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ के वाइफ को कहा कि आप अपने रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहां हम खाना खाएंगे। ऑटो पकड़कर जैसे ही हमारी ऑटो मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंची तो ऑटो वाले ने एक दूसरे कस्टमर को देखा और एक दूसरे कस्टमर को देखने के बाद में 2 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, तो कथा को जल्दी जितनी कोशिश हो सकती है बताने की कोशिश करूंगा। यदि अधूरी रह गई तो आगे फिर कहीं और जाकर बाकी की कहेंगे, लेकिन प्रभु जितना कहना चाहेंगे उतना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, घर से न तेरे जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। ऐसा ही प्राकृतिक चमत्कार आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। 14 मई 2024 12 महादेव कोन नगर राजराजेश्वरी माँ के मंदिर के ठीक सामने वाला गंगा घाट और 12 महादेव का स्थल, वो स्थल जहाँ पर मैंने राम कथा दोपहर में 3:30 बजे शुरू की, जब भर गर्मी थी। आपने देखा लोग कैसे छतरी लेकर जा रहे थे धूप से अपना बचाव करने के लिए। इतनी कड़कती धूप थी, गंगा जी का स्तर भी एकदम नीचे था। और अब आप देखिए गंगा जी का स्तर कितना ऊंचा उठ गया। बरसात हुई और बरसात होकर पूरा गंगा घाट शुद्ध जल से
एकदम से जैसे नहा लेता है ना, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि साक्षात माँ राज राजेश्वरी जो आने वाली थी, माँ आई वहां पर जब मैं रामायण सत्संग का बाकी का हिस्सा लेकर बैठा रामायण कथा पूर्ण करने के लिए। और माँ ने कहा, दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में तू मेरे पास बैठकर राम कथा नहीं कर पाया ना, तो देख मैं तेरे लिए अपने मंदिर से बाहर निकल कर आ गई हूँ गंगा घाट पर तेरी राम कथा सुनने के लिए। इस भक्ति सागर को, इस ज्ञान गंगा को रोकना नहीं पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे इसे जारी रखना है और जीवों को सत्मार्ग के लिए प्रेरित करते रहना है। ऐसा कहते कहते मेरी माँ वहां पर मेरे पास बैठी रही और मैं राम कथा करता रहा। पूरी राम कथा होने के बाद ही मैं वहां से उठा और मेरे जाने के बाद माँ वहां से निकली है। ये पूरी घटना जो 12 महादेव में हुई वो भी आप देखिएगा रामायण सत्संग में। मुझे थोड़ा सा याद आया कि प्रभु ने कहा था कि जब प्रभु दर्शन करने आएंगे, देने आएंगे मनुष्य रूप में, तब तुम्हें उनके चरणों में देखकर, चरणों से तुम्हें पहचानना है कि ये साक्षात तुम्हारे प्रभु हैं। तुम चरणों को देखोगे, पहचान जाओगे कि प्रभु है। बस